ओके। सो आज का तो पार्ट 3 है। व्हाट इज रियल सक्सेस। हम डिस्कस कर रहे थे कि सक्सेस बेसिकली फर्स्ट क्लास था हमारा। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यानी असफलता सफलता की सीढ़ी है। बट सफलता का डेफिनेशन, सफलता का असफलता का अंडरस्टैंडिंग सबका अलग अलग है, और दुनिया हमको असफलता क्या है वो सब बताती है। कभी कभी वी आर लेडीज, और अब लोग कहते हैं ओ आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप असफल हो, आपका कलर ये है तो प्रॉब्लम है। सो ये दुनिया एक अलग तरीके से असफलता को देखती है, और हम लोग उसको मान लेते हैं। किसने कहा कि डार्क स्किन है तो सुंदर नहीं है। कभी कभी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड भी ऐसे वो डार्क स्किन अफ्रीकन अमेरिकन टाइप अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। सो ब्यूटी इज विद इन, स्किन डीप होता है वो। तो और काफी चीजों के ऊपर डिस्कस किया था। सो हमने ये देखा कि सफलता क्या है। सफलता है बेसिकली जब हमको ये शरीर भगवान ने दिया है उसको ठीक से यूज करना है, क्योंकि भगवत गीता में कहते हैं जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार आचरण करते हैं, उससे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, न ही परम गति। अभी देखिए, अपने बच्चे भी होते हैं, अगर वो हमने जो बोला वो नहीं सुनते, क्योंकि एज क्योंकि हम लोग बड़े हैं, हमें कुछ एक विजन होता है कि बच्चों ने ऐसा बिहेव करना चाहिए, बच्चों ने पढ़ना चाहिए ठीक से, ठीक से खाना चाहिए, ना कि सिर्फ चॉकलेट और बिस्किट्स एंड आइसक्रीम। तो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े हैं, हमें समझता है। वैसे ही भगवान हमसे बड़े हैं, उन्होंने एक कुछ सोच के इस शरीर को, इस क्रिएशन को बनाया है। एंड वो कैसे कर इम्प्लीमेंट करना है, इसीलिए उन्होंने शास्त्र दिए। सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ तो शास्त्र होते हैं। सो पुराण होती है, भगवत गीता होती है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की ये रहती है। सो हमें उन शास्त्रों के हिसाब से चलना है, क्योंकि हम भी छोटे हैं भगवान के सामने। फिर वहां से देखा कि जैसा ये एग्जाम्पल बताया था मैंने कि एक प्रिंटर होता है। अगर ये ऑफिस का प्रिंटर है और मैं अपनी घर की चीजें प्रिंट करना शुरू करूंगी, तो मेरा बॉस क्या बोलेगा? दिस इज नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। आप ऑफिस की चीजें ऑफिस के लिए यूज कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत घर के लिए यूज किया तो कोई अपने को गुस्सा नहीं करेगा, पर सारे सिर्फ अपने लिए करेंगे तो फिर ऑफिस के लिए क्या होगा? एक पर्पस के लिए ऑफिस ने प्रिंटर रखा है, वैसे ही ये शरीर किसी पर्पस के लिए है। और फिर वो पर्पस, सो रियल सक्सेस फर्स्ट स्टेप में कि ये शरीर को प्रॉपरली यूज करना है। अभी कौन बताएगा कि कैसे यूज करना है? क्योंकि मैं बोल सकती हूँ ये शरीर को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कोई छोटा बच्चा बोलेगा सिर्फ खेलो और खाओ पियो और सो जाओ, बस इसके लिए यूज करेंगे शरीर। पर एक एक कोई शराब पीता है, वो बोलेगा बस दारू पियो ऐश करो। उसका अंडरस्टैंडिंग अलग है। पर हम चरित्र देखेंगे और उसके ऊपर ही विश्वास करेंगे जिसका चरित्र बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसा ही बिकॉज जिसके पास जिसका लाइफ इज नॉट एग्जाम्पलरी, उसका हम लोग नहीं सुनेंगे। तो हमने देखा था अमरीश महाराज थे, वो बहुत अच्छे भक्त थे। तो वो क्या, एक बार दुर्वास मुनि उनके पास आए, और अमरीश महाराज ने बोला कि आप कुछ प्रसाद ले लीजिए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं ना स्नान करके आता हूँ। तो अभी उस दिन अमरीश महाराज जी का फास्ट ब्रेकिंग यानी पारण कहते हैं हम लोग, उस दिन उपवास तोड़ने का दिन था। और समय सिर्फ उतना लिमिटेड होता है, 1-2 घंटे का, और दुर्वासा मुनि आ नहीं रहते। तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों को पूछा कि देखो उपवास तोड़ने का टाइम है, अभी मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने कहा पानी पी लो। पानी पीना यानी उपवास तोड़ना भी है और उपवास नहीं तोड़ने के बराबर भी है। पर ये जैसे ही पानी पीते हैं अमरीश महाराज, वैसे ही दुर्वास मुनि को समझ में आता है कि अमरीश महाराज ने पानी पी लिया। वो गुस्से से जाते हैं अमरीश महाराज के पास और कहते हैं कि तुमने मुझे खाने पे बुलाया और तुम पहले ही शुरू हो गए। तो फिर वो अपने सिर से एक बाल निकालते, फट से जमीन पे मारते हैं, और एक ऐसा ऐसा बहुत ही राक्षसी रूप में एक
क्रिएशन होता है, इट्स अ वेरी फियरफुल पर्सनालिटी। फिर वो पर्सनालिटी अम्बरीश महाराज को मारने का कोशिश करता है, पर क्या है, क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्त थे, तो भगवान का सुदर्शन चक्र उनको बचाने आया। और वो सुदर्शन चक्र ने जो बहुत ही खूंखार जैसा कुछ तो ये था, पर्सन था, उसको मार डाला। और फिर सुदर्शन चक्र वही नहीं था रुका, वो भागा दुर्वास मुनि के पीछे। दुर्वास मुनि फिर क्या कहते हैं, गुफाओं में गए, पानी में गए, माउंटेन्स में गए, आकाश में गए, फिर ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए। ब्रह्मा और शिव जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो है विष्णु का चक्र। तो फिर विष्णु के पास गए, तो विष्णु कहते हैं कि मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आपको अगर कुछ चाहिए, ये मेरा चक्र अम्बरीश महाराज की सेवा के लिए है, आपने उनका अपमान किया, तो आप उनसे ही माफी मांगिए। तो अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा मुनि जाते हैं और उनके पैर पकड़ते हैं। तो अम्बरीश महाराज को बहुत बुरा लगता है कि इतने बड़े से ये है, त्यागी बोलो या सेज बोलो, इन्होंने मेरे पैर नहीं पड़ा चाहते चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना की कि प्लीज इनको मत जलाइए। तो फिर अभी फिर अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि प्लीज आप खाना खा लीजिए, पूरा 1 साल बीत गया है। अम्बरीश महाराज ने भी खाना नहीं खाया था 1 साल। और फिर कहीं जाके दुर्वासा मुनि खाना खाते हैं और चले जाते हैं। तो अभी देखिए कि अम्बरीश महाराज के कैरेक्टर से हमें समझ में आता है कि वो कैसे इंसान थे। अगर वो बोलेंगे कि शरीर को कैसे यूज करना है, तो फिर हम उनका मान सकते हैं, ऐसे किसी का भी नहीं मानेंगे। तो शास्त्रों में उन्होंने बताया है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जने आदिषु श्रुतिम चकाराच्युता सत कथोदये। अभी वो क्या कहते हैं, हमारे आंखों को हमने यूज करना चाहिए भगवान को देखने के लिए, नाक को भगवान के जो पैरों में चरणों में जो तुलसी होती है उसका स्मेल लेने के लिए, कानों को हरि कथा सुनने के लिए, अपने स्किन को भक्तों को आलिंगन करने के लिए, हाथों को मंदिर साफ करने के लिए, पैरों को हाँ मंदिर जाने के लिए, या तो तीर्थ यात्रा करने के लिए। इस तरह से हमने अपने शरीर को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने दिया हुआ शरीर है। जैसे हम कहते हैं हमारे बच्चों को, आप वही करोगे जो हमने कहा है, हमने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, यू नो देर इज, हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, तो भगवान भी हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ चाहते हैं। और वो हम आगे जाके देखेंगे कि देखो अम्बरीश महाराज ने किस तरह से अपने शरीर को पूरी तरह भगवान के सेवा में लगाया। उसको हम लोग सैक्रिफाइस कहते हैं, त्याग। और जब काम, हर काम हमारा कृष्णा की कृष्णा के आनंद के लिए होना चाहिए। सो अब अभी क्या होता है, जब लोग शरीर को ठीक से कृष्णा की सेवा में यूज करते हैं, और कोई जैसा अमरीश महाराज ने बोला वैसे, और जब को वो सेवा में यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये भगवत गीता में कहते हैं, यज्ञार्था कर्मणुन यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचर। ओके, कौन पढ़ेगा ये, माधुरी जी या तो फिर सरिता जी? पढ़ू माता जी? जी पढ़िए। यज्ञार्थो कर्मणो अत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हरे कृष्ण। या, आगे पढ़िए, वो जो हिंदी में लिखा है ना, भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म अवश्य करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनते। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस प्रकार तुम सदैव बंधन से मुक्त रहोगे। बीजी 3.9। वेरी गुड। तो जो फिर आ, इधर कर्मों को हम लोग क्या कहते हैं, यज्ञ, सैक्रिफाइस। अगर हम इस शरीर को ठीक से यूज करेंगे तो हम बंधनों में नहीं अटक जाएंगे, इस संसार के बंधनों में नहीं अटक जाएंगे। अगर पूरी तरह से शरीर को यूज करते हैं
तो इस बंधन से निकल जाएंगे। कौन सा बंधन होता है इस शरीर से? कौन सा है ये बंधन? तो प्यार का बंधन है, ऐसा है। आसक्ति का। यस। और फिर आसक्ति की वजह से क्या होता है? माधुरी जी, आपको सब आता है, आप एग्जाम में नहीं, आप उत्तर नहीं दे सकते। यस। कौन कौन उत्तर दे सकता है? कौन सा, कौन सी आसक्तियां हमारे पास होती है और उस आसक्ति से क्या होता है? यस, कोई? सीमा जी, नीतू जी, स्वाति जी, आप प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कीजिए। यस। व्हाट अटैचमेंट्स वी हैव? कोई तो होती होती होगी ना आसक्ति, चॉकलेट के लिए, बिस्किट के लिए, जैसे बच्चों की होती है, हमारी भी होती है। साड़ी, बंगला, हस्बैंड, बच्चे, ऑफ कोर्स। फिर और क्या आसक्ति होते हैं? पैसा, बैंक बैलेंस, ये आसक्तियां है कि नहीं है? यस। कौन, कोई उत्तर देना चाहता है? हरे कृष्णा। यस, बोलिए मत। माया, बच्चों से और परिवार से लगाव। ये सबसे बड़ी आसक्ति होती है। हमारे बच्चे, पति फिर भी थोड़ा बहुत साइड में चला जाता है एक एज के बाद, पर बच्चों के लिए हम लोग हर वक्त सोचते हैं। कहीं बाजार जाएंगे तो सब्जी, हाँ मेरे बच्चे को ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। फिर ये इसके वजह से क्या होता है? इट्स नॉट कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पर सिर्फ ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा ये प्रिंटर है ऑफिस का, तो ऑफिस वाले क्या कहते हैं? ऑफिस के काम के लिए यूज करो, थोड़ा बहुत अपने घर के लिए करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान भी ऐसा नहीं कहते कि आसक्ति सिर्फ मेरे से ही होनी चाहिए। यस, घर वालों के लिए भी होनी चाहिए। जब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु का की मृत्यु हुई चक्रव्यूह में, तो वो भी बहुत रोया। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब मारा था ये अश्वत्थामा ने, तभी वो भी बहुत रोई, उसको भी बहुत गुस्सा आया। तो ऐसा नहीं है कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पर वो हमारी सिर्फ आसक्ति अपने अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ है। मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये, किसी और का घर जल गया तो ओ सॉरी 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 बोलते हैं, मगर हमें दर्द नहीं होता है। मगर हमारा घर जल गया तो क्या होगा? अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा प्रीति जी? हमारे घर को कुछ हो गया तो? अच्छा, आपका तो नहीं चल रहा, इट्स ओके। यस। मुझे नया कोई आवाज सुनना है। सीमा जी, यस। डॉक्टर सुवर्णा जी चली गई मुझे छोड़ के? हरे कृष्ण। यस सीमा जी, बोलिए। विद्या मोरे। अपना चलता है तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ होती है, दूसरों का तो बस थोड़ा टाइम के लिए लगता है, फिर हाँ, बाद में भूल जाते हैं। क्योंकि वो हमारा है, इसीलिए। सो आई, मी एंड माइन, मेरा, मैं, मेरा, ये बहुत हम लोग इसी के चक्कर में रहते हैं। तो अभी जैसा देखो, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, पाकिस्तान हार गया तो हमको कितना अच्छा लगता है। और है कि नहीं? सॉरी, ऐसा बोलूंगी मैं, इंडिया जीत गई तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा देश है। अभी तो सोचो, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, और पाकिस्तान हार गई और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। हम लोग ऐसा बोलते हैं, वाह ऑस्ट्रेलिया जीत गई। हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा हो गया पाकिस्तान हार गई। बराबर। हमारा ना इतना द्वेष भी भरा हुआ, अंदर बहुत गुस्सा भी भरा हुआ रहता है। कुछ भी हो जाए, बस वो पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए। तो हम लोगों को क्या लगता है? मेरा देश। सो हमारा सब कुछ ना, जैसे बच्चे और घर, ये एक हमारा कहते हैं, मगर फिर हम देश से जुड़े हुए रहते हैं। जब मैं यूएस में थी, तो फिर जब भारतीय लोगों को देखती थी, आह, अपने इंडियन लोग, हाँ कितना अच्छा लग रहा है मिलके। कोई हिंदी बात करेगा, मराठी बात करेगा तो वाह, सिर्फ सफेद 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 लोग देख के ना मुझे बहुत ऐसा ये हो जाता था कि बोर हो जाता कि वो हेलो हेलो सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। अपनी भाषा से भी हमें बहुत अटैचमेंट होता है। सो मरने तक होता है वो। सो अगर इसी में रहेंगे तो फिर इस बंधन में रहेंगे। सो ये बंधन अटैचमेंट से आता है यहाँ। फिर हम मनुष्य रहेंगे, फिर कहीं अपने बंधन, अपने आसक्तियां कैसी हैं, उस हिसाब से फिर हम जानवर बनेंगे, या मछली बनेंगे, पंछी बनेंगे, या कीड़ा बनेंगे। तो आपका
क्या अटैचमेंट है उसके हिसाब। कुछ लोगों को ना बहुत सोने को अच्छा लगता है, तो शास्त्रों के हिसाब से जिनको सोना बहुत अच्छा लगता है वो अगले जन्म में पोलार बेयर बनते हैं। बेयर होता है ना क्या, भालू, वो बहुत सोता है। जो पोलार बेयर होता है वो बहुत सोता है। जो जिसको सिर्फ ऐसा बहुत मांस खाने का इच्छा रहता है ना, तो अगले जन्म में ऐसा कहता है आपको इच्छा है ना, फिर आप जंगली जानवर बनो और बहुत खाओ। जिसको बहुत नंगा रहने को अच्छा लगता है ना, जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं या ऐसा कुछ, तो कृष्णा कहता है कि आपको खुला रहने को अच्छा लगता है तो झाड़ बनो, कुछ भी कपड़े नहीं, फिर तो आराम से रहो, बहुत सालों तक रहो। तो क्योंकि बराबर है ना, हम भी अपने बच्चों को अगर देखो, उसने अगर चोरी की तो हम भी उसको क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके, छोटा बच्चा है। हम बचपन से उसको डिसिप्लिन देते हैं ताकि फिर आगे जाके वो और बुरा काम नहीं करे। तो वैसे भी कृष्णा क्या करते हैं कि एक आपको डिसिप्लिन में डालते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही कर रहे हैं ना बच्चों की तरह। जो बोला गया है, इस शरीर का जो यूटिलाइजेशन है, ऑफिस का चीजें ऑफिस के लिए, सो ये शरीर कृष्णा के सेवा में। और ऐसा नहीं कि सेवा करके कृष्णा को कुछ मिलने वाला है। अभी हम यहाँ देखेंगे, अगर हम कृष्णा के सेवा में यूज करेंगे तो कृष्णा को कुछ नहीं मिलने वाला है। उसको कोई कमीशन नहीं मिलता है, कोई कुछ भी नहीं मिलता है। वो कहता है आप हमारे साथ आएंगे हमारे घर। आप अभी जैसे आप हैं सब लोग, अगर मुझे किसी के घर में जाना है, नीतू सिंह, नीतू सिंह मुझे दिख नहीं रही है, देखो उसको मैं पसंद नहीं हूँ इसलिए मेरे सामने नहीं आ रही है वो। नीतू सिंह के अगर मुझे घर जाना है तो वो बोले हाँ प्लीज आइए आइए आइए। अगर मैं शाम में गई और 9 बज गए 10 बज गए, अबे मैं उठ नहीं रही हूँ, तो नीतू सिंह बोलेगी अभी ना हमारे सोने का टाइम हो गया है, आप चले जाइए। क्योंकि देखिए, क्योंकि मैं तो एक ऐसा गेस्ट हूँ, तो गेस्ट को हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी अब हम सोने वाले हैं। पर अगर मैं नीतू सिंह की बहन हूँ, नीतू सिंह, यस, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है। अगर मैं नीतू सिंह की बहन हूँ और 10 भी बज गए या 12 भी बज गए, तो नीतू सिंह बोले, अरे तू किधर जा रही है, चुपचाप बैठ, इधर ही रह। तो फिर मैं अगर बोलूंगी नहीं ना दीदी मैंने कपड़े नहीं लाए कुछ नहीं लाया, तो नीतू बोलेगा अरे मेरे पास बहुत सारे कपड़े, नए कपड़े भी है, तू मेरा पहन लेना। देखा वो बात करने का स्टाइल भी। पहले गेस्ट रहेंगे तो आपको भी लेट हो रहा होगा ना, आप कब जाएंगे। फिर बहन रहेगी तो अरे कहाँ जा रही है, तो फिर पूरा ना कन्वर्सेशन का ये अलग हो जाता है। पर अगर मैं नीतू सिंह की बेटी हूं, तो वो अगर मैं बोली मम्मा मैं जा रही हूँ, मम्मी वो बोली अरे किधर जा रही हो, कहीं नहीं जा सकती हो, इधर ही ये ही तुम्हारा घर है, आप कहीं तुम कहीं नहीं जा सकती हो। तुमको क्या जो भी चाहिए, कपड़े पैसे फोन ये सब मैं दूंगी। तो नीतू मेरे को सब कुछ देगी क्योंकि नीतू मेरी मम्मा है ना। तो वैसे ही जब हम कृष्णा के सेवा में इस शरीर को लगाते हैं, तो कृष्णा हमें कहते हैं कहाँ जा रहे हो यार, चलो घर पे। हाँ इधर उधर भटक रहे हो इस ब्रह्मांड में, इधर से उधर इधर से उधर, कभी कुत्ता बनते हो कभी बिल्ली बनते हो, कभी इंसान बनते हो कभी गाय कभी भैंस। तो वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, आपने पूरी तरह से इस शरीर को मेरी सेवा में यूज किया है, तुम तो मेरे बहुत ही प्रिय हो। तो वो कहते हैं चलो हम अपने घर जाएंगे, और वहां सारी सुख सुविधा हमको रहती है। सो हम ये ना एक स्टोरी सुनेंगे कि वहां कृष्णा के पास कैसे जाएंगे। किसको ये पता है गोकर्ण और धुंधुकारी की स्टोरी, किसी को पता है, सीमा जी आपको पता है, विद्या, ओके। मैं ये स्टोरी बताती हूँ, इससे हमें समझेगा कि पतित से पतित जीव भी जा सकते हैं। अभी एक बार एक आदमी था, उसका नाम था अनंत देव। और ये जो खड़े हैं ना सफेद कलर के ड्रेस में, वो है अनंत देव। और वो एक बार एक ऐसी, सॉरी ये एक मिनट, अनंत देव है ना एक ऐसे ही साधु बाबा से मिले, बोलते हैं मुझे ना एक, आत्मदेव आत्मदेव माता जी। नहीं देखिए क्या है नाम ना, थोड़े थोड़े सबकी जगह अलग अलग है। जो जो स्टोरी सच्चिदानंद महाराज ने बोले थे उसमें वो अनंत देव थे। सो एनीवेज हो भी सकता है आत्मदेव, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में सबका अलग अलग रहता है शायद पकड़। पर मैंने भागवतम में सुना था माता जी आत्मदेव है ऐसा, इसलिए पूछा। भागवतम में ये स्टोरी नहीं है। नहीं क्या, पर जो जो हाँ बताते लास्ट में, हाँ।
तो ये स्टोरी आई मीन कहीं और पुराण से आई है, पर ये जैसा मैंने सुना था। ठीक है, आत्मदेव बोलेंगे हमें क्या, वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनको बेटा चाहिए था। तो फिर वो एक साधु से मिलते हैं, तो साधु बाबा कहते हैं कि आप ये फल लो, आपकी वाइफ को बच्चा हो जाएगा। तो वो जो रहती है, उसकी उनकी वाइफ का नाम रहता है धुंधुली। धुंधली क्या करती है, ये फल जाके दे देती है। वो कहती है अपनी बहन को बता दे, देखो ये फल लाया मेरे हस्बैंड ने, मुझे नहीं बच्चा बच्चा चाहिए। तो उसकी बहन बोलती है, बहुत बहुत ही खराब रहती है उसकी बहन, बोलती है दे देना गाय को। तो फिर गाय को दे देती है। फिर गाय को मनुष्य की जैसा बच्चा होता है, मगर उसके कान गाय के जैसे रहते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है गोकर्ण। गोकर्ण या कर्ण यानी कान। सो तो धुंधली तो दे देती है गाय को, तो गोकर्ण का जन्म होता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। पर अनंत देव को बहुत बुरा लगता है, तो और एक फल लेकर आता है। तो धुंधली है ना, अपनी बहन को वो फल देती है। और वो इतना बदमाश होती है धुंधली की बहन, कि उसको जो जन्मता है वो बच्चा होता है धुंधुकारी। और वो बच्चा एकदम भयंकर होता है। तो एक है अपना गोकर्ण और एक धुंधुकारी। ऐसे दिखने में, सॉरी फोटो में बहुत अच्छे बच्चे दिख रहे हैं। वो धुंधुकारी तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मगर वो एकदम बदमाश था। देखो कैसा। अभी गोकर्ण है ना, वो बहुत ही अच्छा लड़का बना। और धुंधुकारी बहुत ही बदमाश। वो पैसे लेता था घर से, दारू पीता था, लोगों को परेशान करता था। और अनंत देव बहुत परेशान हो गए, अरे ये लड़का मेरा धुंधुकारी बहुत खराब है, मगर गोकर्ण बहुत अच्छा है, तो मैं इस घर छोड़ के चला जाता हूँ। तो वो घर छोड़ के जाता है, और ये जो धुंधुकारी, बाप रे, देखो किसा चोरी करता है लोगों के घर से। और एक दिन वो क्या करता है, अपनी माँ को ही मार डालता है, क्योंकि मम्मी बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको सब गलत काम करने होते हैं। तो वो अपनी मम्मी को मार डालता है। फिर वो 5 औरतों से शादी करता है, और बहुत ही खराब रहता है, 5 औरतों को बहुत परेशान करता है। तो वो सारी पांचों की पांचों उसको देखती है, सोचते हैं इसको मार डालेंगे। और एक दिन रात को पांचों धुंधुकारी को मार डालते हैं। और फिर वो बन जाता है, क्या बनता है, कोई तो बोलो। भूत बन जाता है माता जी। यस, वो भूत बन जाता है। और क्या है वो, अपना शुगर केन को क्या बोलते हैं, गन्ना गन्ना। उस हाँ, उस गन्ने के लकड़ी में जाके फंस जाता है। क्योंकि उसके अभी जो भी उसके कर्म हुए होंगे, तो गन्ने के लकड़ी में जाके घुस जाता है, और उसमें जो नॉट्स होते हैं ना, गांठ होती है, ऐसे 7 गांठ रहती है उस गन्ने को। तो उसके वजह से वो निकल नहीं पाता है। तो अनंत देव एक दिन, सॉरी ये अपना गोकर्ण एक बार आता है घर पे, और वो देखता, अरे घर में तो कोई नहीं है। फिर उसको समझ में आता है कि धुंधुकारी हो गया है भूत। तो फिर वो सूर्य नारायण को ये करता है, की उपासना करता है। फिर उन सूर्य नारायण कहते हैं कि तुमको अगर धुंधुकारी को मुक्त करना है उस भूत के इससे, तो आपको भागवत कथा करनी है। तो फिर अनंत देव, सॉरी गोकर्ण, पूरा भागवत सप्ताह रखता है। और धुंधुकारी ऐसा बैठ के वो उस केस में से, गन्ने के इसमें से सुनता रहता है। तो जैसा एक दिन चला जाता है, तो एक गांठ खुल जाती है। दूसरा दिन फिर दूसरी गांठ, सप्ताह होता है ना, 7 दिन में 7 गांठें खुल जाती है। और उसको विष्णु का रूप मिलता है, विष्णु जैसा दिखता है वो। और फिर वो वैकुंठ चला जाता है, यानी वो इस शरीर के बंधन से निकल के भगवान विष्णु के पास जाता है। तो अभी गांव वाले पूछते हैं कि बाबा, हमने भी भागवत कथा सुनी, पर हमें तो नहीं विष्णु का रूप मिला। तो गोकर्ण कहते हैं कि धुंधुकारी ने ध्यान से सुनी कथा, इसीलिए वो अम, फिर विष्णु के पास वैकुंठ चले गए। आपने जब सुन रहे थे, तभी आप क्या कर रहे थे, आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे, अपने बीवी बच्चों के बारे में, फिर आपके बैंक बैलेंस के बारे में सोच रहे थे, कल क्या करूंगा, अभी क्या करूंगा, कोई सो गए थे कथा सुनते सुनते।
ठीक से कंप्यूटर के सामने बैठ के कथा नहीं सुन रहे थे, बराबर है? कुछ लोग ही ठीक से सुन रहे हैं, बाकी सब कुछ सो गए, कुछ आए ही नहीं कथा के लिए। देखो 12 ही लोग आ गए आज। तो कथा देखो, हमें भी जाना है तो सुनना तो पड़ेगा, और फिर आधे आधे नींद में नहीं, पूरे तीव्रता के साथ सुनना है। क्योंकि कृष्णा कहते हैं तीव्र ना भक्ति भक्ति योगे ना यजेत पुरुषम परम। वो भागवतम में है, दूसरे खंड में, पहले ही चैप्टर में 10वां श्लोक है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। उसमें क्या कहते हैं, आपको अगर कोई भी अकाम, कोई काम की कोई इच्छा नहीं, अकाम या तो फिर सर्व काम, आपको बहुत मस्ती का मूड है, आपका आपका विचार है, कोई आपको इस जग में अगर मस्ती करनी है, नहीं करनी है, काम सर्व कामों, मोक्ष, आपको मोक्ष की भी जिज्ञासा है, चाहिए आपको मोक्ष, ओ काम सर्व काम मोक्ष काम उदारती तीव्रे ना, अगर जो भी है आपकी इच्छा, तीव्रे ना भक्ति योगे ना, भक्ति करो तो आपको परम परमेश्वर की प्राप्ति पक्का हो जाएगी। भक्ति करोगे किसी भी इससे करो। देखिए अभी पूतना थी, उसने भी विष दिया भगवान को, मगर भगवान के संपर्क में आके वो भी शुद्ध हो गई, और वो भी चली गई गोलोक भगवान के पास। फिर और कौन था, अपना शिशुपाल, उसको बोला था 100 बार अगर आप कृष्ण को गाली दोगे तो आपको तो सुदर्शन चक्र से मार डालेंगे भगवान। तो हमेशा वो 99 बार गाली देता था और रुक जाता था, क्योंकि उसको पता था 100 क्रॉस करेगा तो वो मर जाएगा। पर एक बार वो राजसूय यज्ञ चल रहा था युधिष्ठिर महाराज का, उसमें तो उसको बहुत गुस्सा आया कि कृष्णा की पूजा हो रही है, तो उसने सोचा ही नहीं, और वो पहुंचा 99 पे, और वो रुका नहीं, 100। जैसे ही स्कोर 100 पे गया, कृष्ण का सुदर्शन चक्र आया और शिशुपाल का मुंडी उड़ गया। पर देखो भगवान का दिल ऐसा छोटा नहीं है अपने जैसा। देखो मेरे को गाली दिया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मार डालूंगा, अहंकार नहीं है उनमें। उन्होंने क्या किया, उनका कैसा, शिशुपाल का जो आत्मा है वो भगवान में आके लीन हो गया, उसको मुक्ति मिल गई। सो भगवान के संपर्क में कोई भी आए, कोई कोई भी छोटा भी भक्ति करे, उसको भी परम फाइनल डेस्टिनेशन तो उसको भगवान के पास जाना है, आज नहीं तो कल। तो आपको तीव्रता से भक्ति करनी है। तो इसीलिए तीव्रता से हमको भागवत ठीक से सुनना है, फिर कहीं जाके हमको परमेश्वर के साथ रहने मिलेगा। जैसे अगर मैं नीतू सिंह के साथ तीव्रता से मैत्री करूंगी और उसकी बहुत अच्छी सेवा करूंगी, नीतू जी कभी मुझे बोलेगी निकल जाओ इस घर से, यस सबरानी जी, नीतू नीतू सिंह, यस नीतू सिंह, नीतू सबरानी, कोई भी नीतू चलेगी मुझे। अगर नीतू जी का मैं सेवा करूंगी, कोई भी हो, सीमा जी की भी सेवा करूंगी, या तो फिर संगीता कट डरे, भले ही वो मुझे दिख नहीं रही है, रूपाली जी भी मुझे दिख नहीं रही है, और मैं बहुत ही बार बार बोलूंगी रूपाली रूपाली रूपाली। तो तीव्रता से मैं मन से अगर किसी को प्यार करूंगी, क्या वो मुझे ठुकराएंगे? इस दिन इस दुनिया में भी हम लोग नहीं ठुकराते, राइट? नीतू सिंह आ गई। हाँ जी। प्रकट हो गई मेरे सामने, मेरा क्या भाग्य है, आज नीतू सिंह का दर्शन मिला मुझे। सो देखिए, हाँ, मेरी पुकार से वो कैमरा के सामने आ ही गई। इतना सा देखो, 5 मिनट ही मैंने पुकारा, नीतू नीतू नीतू। अभी सोचो कि हम अगर पूरे तीव्रता से भगवान को पुकारेंगे, जैसा उस दिन हम लोग इंटरनेशनल योगा डे पे वो गाना ये किया था, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हम वो तीव्रता से पहले तो तीव्रता जाने दो, अरे बुलाते ही नहीं है हम भगवान को। कितने लोग हैं जो बुलाते हैं? बहुत ही कम लोग। हम इतना बार जूम कॉल पे आपको बुलाते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, कुछ और है, तो किसी किसी और को बुला रहे हैं वो। तो किसी और को बुलाएंगे तो क्या होगा, उसके पास ही जाएंगे, हमारे पास तो नहीं आ रहे फिलहाल। तो कहीं से भी आप कृष्ण को बुलाइए,
कुछ भी करे, ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेशया। सो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखो हम पैसा तो ठीक से इन्वेस्ट करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कोई स्टॉक मार्केट में डालता है, क्यों म्यूचुअल फंड में डालता है, कोई इंश्योरेंस में डालता है, सब लोग अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम अपना मन कृष्णा में इन्वेस्ट करेंगे तो पता है 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, पूरा ब्रह्मांड का वो ईश्वर है, जगन्नाथ है, पूरा सृष्टि का निर्माता है वो पूरा हमें मिल जाता है। जैसा यशोदा माई उसको लकड़ी दिखा के बांध दिया था उसने, तो यशोदा माई की भक्ति उतनी थी, हम भी कृष्णा को बांध सकते हैं अपने प्यार में, पर हम लोग प्रयास ही नहीं करते, शायद हमें पता ही नहीं है। तो तीव्रता से हम कोशिश करेंगे तो फिर वो सब गांव वाले कहते हैं प्लीज आप फिर से भागवत सप्ताह रखिए, हम तीव्रता से सुनेंगे। तो सच में 7 दिन में सभी को विष्णु का रूप मिल जाता है और सबके सब वैकुंठ जाते हैं। सो आप सब में से कितने लोगों को वैकुंठ जाना है? एटलीस्ट हाँ या ना तो बोलो प्लीज। यस, हाथ हाँ। ऊपर। यस। सो मुझे तो पक्का ही जाना है, बाप रे। फिर वो हम लोग उधर ही मिलेंगे, उधर ही खेलेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे को जूम कॉल ऊपर ऊपर ही होगा। नहीं। हरे कृष्णा। देखिए, पर क्या है, जब हम कथा सुनते हैं हम वैकुंठ में ही तो होते हैं। कुंठ यानी क्या? सारे प्रॉब्लम्स। जब हम कथा सुनते हैं तो कोई प्रॉब्लम सुनाई देती है आपको? सिर्फ हम कथा सुनते हैं कि कृष्ण की कथा बहुत सुंदर होती है। सो सिर्फ कथा सुनने से ही हमको वो आनंद का आनंद महसूस होगा, जो वो नेटफ्लिक्स देख के नहीं। कोई भी टीवी पिक्चर देखोगे तो आप थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। पर जो कथा का आनंद है वो पूरा दिन चलता रहता है, इसलिए रोज उसको नित्यम भागवत सेवया। सो अमरीश मार्ग अभी ये जो है, ये शरीर हमें एक ब्रिज ब्रिज की तरह इसको क्रॉस करके हमें जाना है भगवान के पास, इसीलिए ये शरीर दिया है। अभी हमें ये शरीर का उद्देश्य समझ में आया, सिर्फ इसको वापरने के लिए नहीं, सिर्फ यूज करने के लिए नहीं, इस जग में रहने के लिए, पर इस जग में यूज करना है भगवान की सेवा में, ताकि हम भगवान के पास वापस जा सके। ये रियल सक्सेस होता है। और ये लाइफ इज अ प्रेपरेशन, एंड फाइनल सक्सेस कब आएगा? जब हमको लाइफ इज अ प्रेपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम। जैसे परीक्षा होती है, सब लोगों ने पहली दूसरी की परीक्षा दी होगी, 10वीं 12वीं इंजीनियरिंग। सो ये मनुष्य जीवन, पूरा जीवन ही हम तैयारी कर रहे हैं। और अंतिम परीक्षा कब होगी? कब होगी? माधुरी जी आपको उत्तर पता है, मैं बार मृत्यु। बार। यस, सब लोग दिख रहे हैं। मृत्यु। मृत्यु। यस, उससे डरना नहीं है। एग्जाम से डरना चाहिए कि हम बच्चों को बोलते डरना नहीं, तुमने अगर तैयारी की है ठीक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है। सो हमको अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम आने वाली है। तो आपने बोला अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम ये प्रियाति समद्भावम यान्ति नष्ट यत्र संशयः। अभी कृष्णा भगवत गीता में 8वें चैप्टर में बराबर बताते हैं। ये ट्रांसलेशन पढ़ेगा? और जो कोई यहाँ से। मैं पढ़ूंगी माता जी। यस, पढ़िए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य याति समद्भाव याति नास्तत्र संशयः। और जो कोई अपने जीवन के अंत समय में केवल मुझे स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्यागता है, वह तत्काल मेरी मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अभी प्रकृति के इधर क्या है, कृष्णा का जो प्रकृति है वो हमारे जैसा नहीं, कफ पित्त वायु और वाटर फायर एथिर की तरह नहीं है। वह सत चित आनंद है। सत यानी इटर्नल, चित यानी ऑल नोइंग, पूरा नॉलेज कृष्णा के पास है। और आनंद, पूरा आनंद है, हमारे जैसा आनंद नहीं, 2 मिनट आनंद हो गया फिर 10 मिनट रोते रहते हैं, ऐसा। सो उसका नेचर यानी, और वो सब हमें मिल सकता है सिर्फ जब उसके घर जाएंगे। तो यहाँ हमारी फाइनल एग्जाम होगी, तब सिर्फ हमको कृष्णा को याद स्मरण करना है, और वो भी प्यार से। जैसा मैं नीतू 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 मर गई,
तो मैं नीतू के घर में जन्म लूंगी नेक्स्ट लाइफ में, नहीं। तो हमें सबको कृष्णा 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 करके जाना है, ना कि बच्चे, वो कैलाश था ना अपना, लास्ट क्लास में देखा था, कैलाश क्या कर रहा था, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, फिर वो क्या हो गया, कुत्ता हो गया पहले, फिर सांप हो गया, पैसा घर घर पैसा घर पैसा करते करते फिर इधर ही रहेंगे। इसीलिए बद्ध बद्ध जीव कहते हैं, हम लोग इधर बहुत बंधे हुए हैं, हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है कि नहीं निकलना है? हाँ माता निकलना जी। है। सो बिल्कुल। यहाँ फिर हम लोग आएंगे कि हम कृष्ण कथा करेंगे, और ये है ना, परीक्षित महाराज, जब पूरे 9 खंड हो गए और 10वें खंड का 7वां जब चैप्टर चल रहा था, ऑफ कोर्स उनके चैप्टर नहीं चल रहे थे, मगर हमारे लिए वो ये है, तभी परीक्षित महाराज कहते हैं, श्री राजो उवाच ये नावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो यच्छृण्वतो प्रीत्यरति वृतृष्णा सत्वं च शुद्ध्यं यच्चिरेण पुंसः भक्तिर्करोर् भक्तिर्हरोर्तत्पुरुषे च सुख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। अभी कौन ये ट्रांसलेशन पढ़ेगा? बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन ये हमारे लिए है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब मैंने पढ़ा था। मैं बोलूं माता जी? जी आप पढ़िए। ये मेरे प्रभु श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतारों द्वारा प्रकट की गई सारी लीलाएं निश्चित रूप से कानों और मन को अत्यंत प्रिय लगती है। केवल उन्हें सुनने मात्र से मन की सारी अपवित्रताएं तुरंत समाप्त हो जाती है। सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक नहीं होते, परंतु श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक होती है कि वे अपने आप ही मन और कानों को सुखद लगती है। इस प्रकार भौतिक विषयों की सुनने की आसक्ति, जो भौतिक जीवन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है और व्यक्ति भगवान की भक्ति सेवा, उनके प्रति आसक्ति तथा कृष्ण भावना मुक्त का उपहार देने वाले भक्तों के साथ मित्रता को विकसित करता है। यदि आप उपयुक्त समझे तो कृपया कृपया भगवान की उन लीलाओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण। देखो ये पूरा अपना मन बता दिया, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, निश्चित रूप में कोई कानों को मन को आनंद अत्यंत प्रिय लगती है। केवल उन्हें सुनने मात्र से मन की सारी अपवित्रताएं निकल जाती है। मगर क्या होता है, भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक नहीं है। देखो सिर्फ 12 लोग उत्सुक हैं, बाकी सब लोग हरि बोल हो गए पूरे। सो उत्सुकता ही नहीं है, पर वो ना कर्ण रम्यानी आपके कानों को हृदय को बहुत ही आनंद देती है। स्पेशली कृष्णा की बाल लीला। देखो हम सब माताएं हैं, अपने को कितना अच्छा लगता है, कोई भी छोटा सा बच्चा आ गया और करते, क्योंकि अपना हार्ट मेल्ट हो जाता है, इतना अफेक्शन आता है दूसरे के बच्चे के लिए भी। आपको ज्यादा देर नहीं, पर वो बहुत ही क्यूट सा, और कृष्णा इतना इतना अट्रैक्टिव, कृष्णा ही उसका मतलब ही कृष्णा यानी ऑल अट्रैक्टिव। तो हम सिर्फ सुनेंगे ना, तो हम देखो ऐसा अपने जैसा मैत्री मैत्री हो गई है, हम आपस में सिर्फ यही बातें करेंगे, और हमारे दिल में सारी अपवित्रताएं हैं वो सब निकल जाएगी। क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ तो हाँ अभी माता जी। तो अभी क्या, नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे कि हम कृष्ण लीला सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, तो कुछ दिनों के लिए हम अभी कृष्ण लीला पे फोकस करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या और कर सकते हैं, और हमारे दिल की अपवित्रताएं निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि तीव्रता से सुनेंगे। पक्का? हरि तो बोल।
जो भी ग्रुप हरि लीडर्स बोल। हैं, जो प्लीज आप फोन करके बताइए माताओं को कि प्लीज आया करिए, कि हम चाहते हैं साथ में जाए, ऐसा किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम कितने 100 लोग थे जुम्बा करते वक्त, तो बड़े 100 आते हैं, फिर सब गुल हो जाते हैं, क्योंकि शरीर को ठीक से रख रहे हैं वो लोग, एक ठीक से काम कर रहे हैं, शरीर को ठीक रख रहे हैं, पर सेवा में नहीं यूज कर रहे हैं, फिर वो प्रिंटर के जैसा हो जाएगा, बॉस आएगा क्या कर रहे हो, फिर यमराज आएंगे अपने लिए, बाप रे, शरीर को ठीक से यूज नहीं किया, तो वो नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त किसी भी कारण से यमराज का दर्शन ले, वो सिर्फ कृष्ण का दर्शन ले, और कानों से हम कृष्ण के सौंदर्य को, लीलाओं का आस्वादन करेंगे कानों से। ये एक नया एक्सपीरियंस होगा और वो बहुत ही सुंदर होता है। सो यहाँ मैं रोकूंगी, और किसी का कोई सवाल जवाब है, कुछ कहना है, कुछ सुधारनाएं लानी है, तो मुझे प्लीज बताइए। कुछ भी नहीं है? अच्छा, एक काम करेंगे फिर, अभी मैं नहीं बोलूंगी, नेक्स्ट क्लास कोई कृष्ण लीला, मैं लीला दूंगी, उसको प्रिपेयर करेंगे। कृष्ण का जन्म, देवकी और वसुदेव जब जेल में, पहले जेल में कैसे गए, वो कौन एक, मैं बताऊंगी क्या क्या प्रिपेयर करना है, और आप क्लास देंगे। कौन करेगा? पहला वॉलंटियर, सुवर्णा जी, ऑल आइज ऑन यू। व्हाई यू आर सो इंटेलिजेंट, आई नो यू कैन डू इट। अच्छा, कौन वॉलंटियर? गाजरे माता जी बहुत अच्छे से बता सकती है माता जी। कौन कौन? माधुरी गाजरे माता जी। हाँ, माधुरी गाजर करेगी, मगर आपने एक उंगली दिखाई है और 3 उंगली आपके पास है, तो उनके बाद आपका नंबर है। हाँ माता जी चलेगा, पर उनको चलेगा? बताने दो माता जी, बहुत अच्छा यस, बताते हैं। फर्स्ट वो हाँ माधुरी माता जी पूरा बर्थ ऑफ कृष्णा, मैं कुछ पॉइंट्स दूंगी, मैं उनको मैसेज करूंगी। माता जी, मेरे यहाँ पर नेट प्रॉब्लम रहता है, क्लियर नहीं सुनाई तो आएगा, आप किसी और नेट के घर प्रॉब्लम पे हो जाके जाता है। बैठिए ना, हम आपके आप ये घर में बैठिए, वो घर में बैठिए, कोई कारण नहीं सुनेंगे हम। कहीं तो जाइए, देखो एक एक ही तो क्लास देने को बोला, बच्चे भी आ गए स्कूल से। ठीक है माधुरी, माधुरी जी आपको जमेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। ये सीमा जी तो है ही, उन्होंने आपकी तरफ उंगली दिखाई, 3 उंगलियां। नहीं सॉरी, मुझे सुना ही नहीं दिया। आपको जमेगा माधुरी गाजर? माता जी, नेट प्रॉब्लम नहीं होगा तो दूंगी, मैं जरूर दूंगी। ठीक है, आप प्रिपेयर करिए, मैं भी प्रिपेयर करूंगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर ओके। हम ऐसा, फिर दूसरा वॉलंटियर चाहिए मुझे। एक्चुअली हम लोगों ने ना एक एक ग्रुप में रोज सुनना चाहिए कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को दिल में लाना है हमें। वो सुने बगैर आएगा क्या? लोग हम कितना अमेरिका बारे में मैंने सुना था बचपन में, फिर मेरा भी दिमाग में भूत चढ़ गया, अमेरिका जाने, अमेरिका जाने, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। अमेरिका जाके थोड़ी ना देख के आई थी कैसा है करके, फिर जाके समझा क्या है। तो हम सुनते हैं कानों से, फिर जिज्ञासा शुरू हो जाती कि, और फिर वो अटैचमेंट होता है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। बच्चे भी सुनते हैं ना, ये होटल में अच्छा खाना मिलता है, मम्मी उस होटल में जाना है, उस होटल में जाना है। सो सुन के ही वो लोग ना अटैचमेंट जुड़ जाता है। जैसा रुक्मिणी जी को अटैचमेंट हो गया था कृष्णा से, सिर्फ सुन के। उसने कौन सा कृष्णा को देखा था? उधर थोड़ी ना व्हाट्सएप था कि उसके सारे ऐसे ऐसे फोटो थे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कोई फोटो नहीं थे उसके। पर उसने सिर्फ कृष्णा के बारे में, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर रूपम अखिलार्थ लाभम मय अच्युता अपत्र। वेरी गुड। सिर्फ सुन के सुन के सुन के, फिर से बोलो ठीक से। ओके, कम किसी का। ओके, ये वाली बोलेगी, थोड़ा सा हम भी दिखाते हैं हम क्या चीज है। हाँ बोलो। श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विमुखतापम
रूपं दृशां दृश्यमतामखिलातलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। गुड जॉब। तो उसने रुक्मिणी जी ने सिर्फ सुना था और फिर उस वो जो भुवन सुंदर, इतने सुंदर है शाहरुख खान सलमान खान, ये कुछ नहीं है ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। जो मनुष्य होते हैं इस पृथ्वी पे वो अप्सराओं जो स्वर्ग की स्वर्ग स्वर्ग की अप्सराओं के सामने घोड़े की तरह होती है। पृथ्वी के पृथ्वी के क्या कहते हैं, पृथ्वी के औरतें अप्सराओं के सामने घोड़े की तरह होते हैं। और फिर सोचिए भगवान की इधर गोलोक वृंदावन में वहां इतने सुंदर गोपियां होती है, शायद वो अप्सराएं फिर घोड़े की जैसे दिखती होगी, पर कृष्णा सबसे सुंदर है और कृष्णा से भी सुंदर है राधा रानी। सो कितने सुंदर होंगे, कितने अट्रैक्टिव रहेंगे। हमें तो फिर सिर्फ मेकअप करना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए, थोड़ा बाल कलर करते हैं, थोड़ा हेयर स्टाइल करते हैं, ठीक से कपड़े। अगर सोचो घर के कपड़ों में हम लोग ऐसे कैमरा पे आएंगे तो मैं तो काम वाली के बतेरा ही दिखती हूँ। अपना रूप क्या है, कपड़ों से बना है। ऑफ कोर्स अपना दिल अच्छा होना चाहिए, मगर कृष्णा तो क्या जंगल में रहता था और जंगल के फूल डालता था, एक धोती पहनता था, फूलों का हार पहनता था, बस इसी से उसका सौंदर्य इतना और खिल जाता था कि वो इतना सुंदर था कि इतना उसका स्माइल मोहक था कि पूरा दिल ये कर लेता था, जीत लेता था। सो हम अगले सप्ताह से कृष्ण लीला के बारे में सुनेंगे और अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। जब तक आपको जमता है प्लीज भागवत सुनिए। बहुत सारे भागवत की कथाएं होती है, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, आपकी जो भाषा होगी उसमें, तो सुनिए। और नित्यम ऐसा कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, क्या है उसका स्टार्टिंग? नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भक्ति हमारे दिल में ऐसी उसका जो भक्ति का बीज होता है वो ऐसा इसमें चला जाएगा अपने हृदय के हृदय में, और फिर उसका बड़ा भक्ति का झाड़ हो जाएगा। और ऐसा कहते हैं जब वो इतना बड़ा झाड़ हो जाएगा उसमें वो वैकुंठ गोलोक वृंदावन तक पहुंचेगा और उसके जो फूल हैं वो कृष्णा के पैरों में पड़ेंगे। हमें ऐसा चाहिए ना कि हमारे हृदय का जो भक्ति के फूल है वो कृष्णा के को अर्पण करेंगे हम, इस जग के नहीं, भक्ति के फूल। और जो भी हृदयंतस्तो यह भद्रानी, सब कुछ अभद्र निकल जाएंगे। यहाँ हम लोग रोकेंगे अनलेस किसी को कोई सवाल है। किसी को कोई सवाल है? वो कह रही है उस झाड़ पे चढ़ के हम लोग गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे। यस, कृष्णा तो ऐसे ही ले लेगा इस साथ को। किसी को कोई सवाल जवाब? सब लोग फ्रीज हो गए शायद। ओह मेरा इंटरनेट। नहीं, आवाज आ रही है। ओके अभी आ रही है। सॉरी मेरा ये हो गया था, फ्रीज हो गया था, बहुत सारे विंडोज खुले। ठीक है, फिर हम लोग इधर रोक सकते हैं। रेसाइटेशन आपके जैसा रेसाइटेशन हमें नहीं आता है, इतना सुंदर। आ जाएगा, मतलब साथ में रह रहे के मैंने भी किसी से सीखा। मैं बचपन से ही नहीं ऐसा ही मैं करते हुए आई, फिर रो रो के मैं भी सीखी हूँ। ठीक है, थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। नीतू जी, Thank you, मैं आपसे हरे बहुत कृष्णा। प्यार करती हूँ, मैं आपके घर किसी दिन आना चाहती हूँ। नीतू आइए नीतू नीतू करके मैं भी आइए माता जी, आपका वेलकम हमारे घर।
पक्का मैं जब भुसावल आऊंगी तभी आऊंगी। माता जी अभी वो कलेक्शन चल रहा है तो डेली 4 बजे हम लोग को निकलना पड़ रहा है। वाह, अच्छा आपका टाइम हो गया फिर कलेक्शन का। हाँ हाँ, वो जीतू प्रभु जी का फोन भी आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक माता है, जी। फिर हम लोग अगले हफ्ते वेडनेसडे को फिर से मिलेंगे। मैं श्लोकास भेजती हूँ, आप भी ट्राई करिए। हाँ और हाँ माता जी। मैं कुछ क्लासेस भी भेजूंगी कृष्ण लीला के ऊपर, मराठी और हिंदी में, हाँ ताकि फिर आप लोग सुनेंगे और पूरा आप देखेंगे, आपको ही बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक। चलो, थैंक ओके यू माता वेरी जी। मच। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां। फलेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।